हैं शरद के पास, जो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर आज के सत्र में कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। मैं एक चीज़ बता दूं कि जो टैरिफ्स का जो न्यूज़ फ्लोज आ रहा है यहाँ पे ऑफ कोर्स कमोडिटी रिलेटेड जो आपने सेगमेंट बताई थी वहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। चाइना में तो हमने देखा है कि थोड़ी सी डाउनवर्ड रिविजन्स आ रही है मार्केट्स में, लेकिन कुछ स्पिल ओवर इम्पैक्ट भारत में पड़ सकता है। आज देखिए न्यूज़ फ्लो ज़्यादातर मैक्रो है, बिल्कुल, और ग्लोबल फैक्टर्स। जी बिल्कुल, और खबरों वाले शेयर्स में भी कुछ अगर हम बात करें तो इस पे जो है टाटा ग्रुप पे जो है नज़र रखिएगा शीशा। यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़े दिन पहले ही टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स में तेज़ी भी देखने मिली थी और हलचल हो रही थी, वॉल्यूम्स बढ़ गई थी। यहाँ पे ब्लूमबर्ग से न्यूज़ आ रहा है कि टाटा कैपिटल जो है लगभग $11 बिलियन जो है ले सकता है अपने वैल्यू पे। जो IPO उनकी नहीं है वो आने पे लगभग $2 बिलियन का ये फंड रेज रहेगा, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। इन दोनों स्टॉक्स में खास करके टाटा केमिकल्स और टाटा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टाटा सन्स का भी स्टेक है और क्रॉस होल्डिंग्स रहता है, तो उसके कारण वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलता है। तो इन स्टॉक्स में आज तेज़ी आ सकती है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ फरवरी नंबर्स आए ऑपरेशनली। मंथली इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो 9% बढ़ा ईयर इन ईयर बेसिस पे। और ऑफ कोर्स याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूसेज भी देखने मिल सकता है अभी आने वाले समर मंथ्स में। और IMD ने भी प्रेडिक्शन दिया है कि हायर साइड पे जो है आपके वार्मर मंथ्स देखने मिलने वाले हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, कोची लैंड डेवलपमेंट डील TCM के साथ उन्होंने रद्द कर दिया। वही सुदर्शन केमिकल जो है एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया जर्मनी की ह्यूबैक ग्रुप के साथ। और आखिर में कोफोर्ज पे भी याद रखिएगा, यहाँ पे बोर्ड जो है आज शेयर स्प्लिट पे विचार करने वाली है। और भारतीय एयरटेल की भी आखिर में बता ही देता हूँ, जहाँ पे पेमेंट्स बैंक और डेटा सेंटर यूनिट की IPOs पे जो है कंपनी विचार करेगी। ये ET की रिपोर्ट आई है, तो ये अहम स्टॉक्स है, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। सुदर्शन केमिकल, इसके अलावा भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप के सभी स्टॉक्स। टाटा कैपिटल के IPO की न्यूज़ निकल कर आई है, जिसके चलते यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह कहाँ से निकल कर आई है ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं कहाँ पर बड़े अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स दिखे हैं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे औरोबिंदो फार्मा से, जहाँ पर इलारा ने नोट निकाली है औरोबिंदो फार्मा पर और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो 1568 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो औरोबिंदो का जो स्टॉक है वो एट्रैक्टिवली प्राइस लग रहा है और न्यू पेनिसिलिन जी जो है वो इंडिया को जो है सेल्फ सफिशिएंट बना सकती है। उनका मानना है कि जो काकीनाडा का जो प्लांट है वो इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है पेनिसिलिन जी के लिए वो 80% जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये प्लांट जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है FY26 में। इसी के साथ साथ जेफरीज की भी नोट आ रही है इंडियन फार्मा पे, जहाँ पे उन्होंने जेनरिक्स मंथली ट्रैकर पे नोट निकाला है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इंडियन फार्म्स जो है उन्होंने जेनरिक रेप लिमिट में जो है सेल्स इंक्रीज़ किया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। और वहीं सिप्ला ने भी जो है 2.8% का मार्केट शेयर लॉस किया है एल्बुट्रोल इनहेलर्स में। और टेम्पररी हॉल्ट के बाद लुपिन के जो है मार्केट शेयर में इंक्रीज हुआ है जेनेरिक स्पिरिविया में। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है टाइटन, जहाँ पर मैक्वारी ने मेंटेन रखा है आउट परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 4000 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने टाइटन को जो है कंज्यूमर स्पेस में टॉप पिक पर रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो हायर गोल्ड लीज जो है स्मॉलर प्लेयर्स के लिए वो बूस्ट कर सकता है टाइटन के कॉम्पिटिटिवनेस को। और मैक्वारी ने FY25 और 27 का जो EPS है वो 3 से 4% पर घटा है। आखिर में बात करेंगे होटल सेक्टर्स पर, जहाँ पर मोतीलाल ने सेक्टर्स पर रिपोर्ट निकाली है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो इंडियन का जो होटल इंडस्ट्री है उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है Q4 FY25 में, जो कि ड्रिवन होगा मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और कल्चरल इवेंट्स में। और जो होटल लीडिंग होटल चेन है उसमें जो है 12 से 14% का जो है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम की जो है ग्रोथ में देखने को मिल सकती है। और मोतीलाल ने जो है इंडियन होटल्स पर बाय रेटिंग रखा है और 960 टारगेट प्राइस के साथ। वहीं लेमन ट्री पर जो है उन्होंने बाय रेटिंग रखा है और टारगेट प्राइस जो 190 का रखा है। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने की।